दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी शादीशुदा औरत के इर्द गिर्द घूमती है जिसका दिल एक नौजवान लड़के पे आ जाता है और फिर वो उसके साथ इतनी मजदूरी करती है कि लड़के की आखिरी बूंद भी नहीं छोड़ती। कहानी की शुरुआत होती है बासु से। बासु एक जवान लड़का है जिसके पास ना कोई घर है और ना ही कोई और औरत जो उसकी जिंदगी में खुशी ला सके। रोज की तरह वो शहर की गलियों में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी अचानक एक अनजान आदमी भागते हुए उसके पास आता है और बिना कुछ कहे उसकी जेब में एक छोटा पैकेट डालकर भाग जाता है। बासु कहता है, अबे कुत्ते, ये क्या किया? लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि उसी पल पुलिस उस तरफ पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही वो बुरी तरह घबरा जाता है और बिना पीछे देखे वहां से दौड़ लगा देता है कि ये मामू कहां से आ गए। काफी देर तक भागने के बाद उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो सामने दिख रही एक छोटी सी शॉप के अंदर घुस जाता है। शॉप की ओनर धिमकी उसकी हालत देखकर तुरंत समझ जाती है कि लड़का किसी बड़ी परेशानी में है और आगे चल के इसी ने पिंकी पिटवानी है। वो उसे पानी पिलाती है और बैठने के लिए कहती है। पानी पीने के बाद जैसे ही बासु उठकर बाहर जाने लगता है, भूख और कमजोरी की वजह से उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो गिर जाता है। उसी वक्त धिमकी का हस्बैंड नंदू भी वहां आ जाता है और फिर दोनों उसको घर ले जाते हैं। घर जाकर बासु उन्हें अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि बचपन से ही उसका कोई अपना नहीं है। माँ बाप भी गुजर गए और घर में बना नहीं पाया और आज तक कभी गुफा भी नहीं देखी। ये सुनकर धिमकी बहुत खुश होती है और कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी किस्मत हुई तो जल्दी ही तुमको लड़की मिल जाएगी। फिर वो कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खाना खिलाया मुझे। कई बार तो मैं बिना खाना खाए ही दिन गुजार लेता हूँ। बासु की बात सुनकर नंदू और धिमकी का दिल पिघल जाता है। दोनों उसे अपने घर जगह दे देते हैं और धिमकी उसको एक कमरा भी दे देती है। कमरे में धिमकी बताती है कि हमारा भी एक बेटा है जो काम के सिलसिले में लौंडिया ताड़ता रहता है, लेकिन साल में सिर्फ कभी कभार ही घर आ पाता है क्योंकि वो दूसरे शहर रहता है। फिर धिमकी जाने लगती है तो नंदू आकर कहता है, सुबह तैयार हो जाना, तुम कल से मेरी शॉप पे काम करोगे। इतना बड़ा सहारा मिलते ही बासु भी खुश हो जाता है। अगली सुबह बासु अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। वो नंदू के साथ शॉप पहुंचता है जहां नंदू उसे धीरे धीरे हर काम सिखाना शुरू करता है। शॉप संभालने से लेकर होटल के किचन में कुकिंग तक बासु हर चीज पूरी लगन के साथ सीखता है। दिन गुजरते जाते हैं और बासु अपनी मेहनत से नंदू का भरोसा जीत लेता है। अब शॉप का ज्यादा काम बासु ही संभालने लगा था। नंदू को भी काफी सुकून मिलने लगा क्योंकि बढ़ती उम्र और बीमारी की वजह से उसके लिए पहले जैसा काम करना मुश्किल होता जा रहा था। एक रात धिमकी तरबूज देख रही होती है क्योंकि उसका दिल मजदूरी करने को करता था, लेकिन नंदू कमजोर हो गया था, इसीलिए धिमकी खुश नहीं थी। दूसरी तरफ बासु भी नहा के तैयार हो रहा था शॉप पे जाने के लिए। वो धिमकी के पास जाता है नंदू के कुछ कपड़े लेने के लिए, लेकिन जैसे ही धिमकी बासु को देखती है तो गुफा में हलचल होनी शुरू हो जाती है। बासु ने भी पहली बार ऐसा कुछ देखा था, इसलिए वो भी देखता रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, कपड़े देकर वहां से चली जाती है। यहीं से इस कहानी का असली खेल शुरू होता है। अब तक बासु को लग रहा था कि उसकी जिंदगी आखिरकार सही रास्ते पर आ गई है। एक दिन सुबह बासु और नंदू साथ में वॉक पर जाते। वहां वो बताता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक छोटी सी फिशिंग बोट खरीदूं ताकि बाहर से फिश ना लेनी पड़े। बासु कहता है कि हम मिलके मेहनत करेंगे और एक दिन सारे सपने पूरे करेंगे। इसके बाद जब दोनों शॉप पे होते हैं तो एक आदमी आता है और वो शॉप खरीदना चाहता था, लेकिन नंदू उसको साफ मना कर देता है। ये सुनकर धिमकी बहुत नाराज होती है। इसके बाद वो घर आकर उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हारी बीमारी हर दिन ज्यादा हो रही है, तुमको शॉप बेचकर आराम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता। एक दिन नंदू किसी जरूरी काम से बाहर चला जाता है। बासु घर आता है तो धिमकी को नहाते हुए देख लेता है। वो उसको कहती है, तुमने कुछ देखा तो नहीं? असल में अकेली थी घर, तो मैंने वॉशरूम का डोर बंद ही नहीं किया। बासु कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, बस तरबूज ही नजर आए थे और तो कुछ नहीं। लेकिन धिमकी से अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, उसके दिल में हलचल ज्यादा हो रही थी। रात को फिर बासु कुछ शॉप का सामान लेने आया होता है कि कुछ लड़के सामान को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बासु उसकी पिटाई करके भगा देता है। अगले दिन दोनों समंदर के किनारे आते हैं और बासु उसको कहता है कि जिंदगी का कोई पता नहीं है, अपने सपनों को पूरा करो, अपनी शॉप को बेच दो और एक अच्छी बोट ले लो। असल में धिमकी ने ही बासु को कहा था कि नंदू को मनाओ। रात को नंदू धिमकी को बताता है कि मैंने अब शॉप बेच देनी है और वो खुश हो जाती है क्योंकि उसको पता था
कि ये किसका काम है कि नंदू मान गया। कुछ देर बाद धिमकी नहा रही होती है और वो एक मीठा गाना भी गा रही थी, जिसको सुनकर बासु अंदर हाथ गाड़ी चला रहा था। बासु अब पूरा फिट हो गया था और वो वॉशरूम के बाहर आकर उसकी आवाज सुनने लगता है, क्योंकि उसको अब पिंकी चाहिए थी। इतने में ही धिमकी वहाँ आ जाती है। वो उसको हंसकर पूछती है, क्या बात है? वो कहता है कि बस अब दिल की बात दिल में नहीं रखनी, सीधी बात है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मुझे तुम्हारे साथ मजदूरी करनी है। लेकिन मजदूरी तो धिमकी भी चाहती थी, इसलिए धिमकी भी उसको किस करना शुरू कर देती है और बासु खेत में हल चलाता है। अब सब कुछ अच्छे से चलने लगा था। धिमकी बहुत खुश थी। अगले दिन वो फिर से मजदूरी करते हैं और धिमकी की खुशी का राज भी यही था कि उसके खेत में जोर हल चल रहा था। इसके बाद ये काम चलता ही रहता है। नंदू बेचारा, जिसको किसी बात का पता नहीं था, लेकिन दोनों को जहाँ भी टाइम मिला धिमकी सांप से खेलती और दोनों मजदूरी करते। कुछ ही दिन बाद उनके घर एक मेहमान आता है। ये था धिमकी का बेटा विक्की, जो काफी अरसे बाद घर लौटा था। विक्की बिना बताए आया था और अंदर बासु खेत की सफाई कर रहा था। इसकी आवाज आते ही सफाई का काम रुक जाता है और वो बाहर आती है। विक्की धिमकी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन बासु को देखते ही विक्की के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। उसे हैरानी होती है कि एक अनजान लड़का न सिर्फ उनके घर में रह रहा है, बल्कि उसके कमरे का भी इस्तेमाल कर रहा है। वो धिमकी उसको बताती है कि ये हमारी शॉप पे काम करता है, इसके पास घर नहीं था, इसलिए तुम्हारे पापा ने इसको घर में रख लिया। फिर वो चले जाते हैं। अगले कुछ दिनों में विक्की बार बार बासु को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कभी मजाक उड़ाता है, कभी उसकी नीयत पर शक करता है। बासु हर बार बात को हंसी में टाल देता है, क्योंकि वो घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन विक्की का शक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन बासु जैसा भी था, शॉप का एक भी पैसा अपनी जेब में नहीं डालता था, ईमानदारी से काम करता था। एक दिन बासु घर जाता है तो विक्की की वाइफ अकेली घर होती है। उसको बच्चा तंग कर रहा होता है तो वो उसकी मदद करने लगता है और बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देता है। लेकिन तभी ऊपर से विक्की आ जाता है और जब वो दोनों को एक साथ देखता है तो उसको लगता है कि शायद इसने मेरी वाइफ को भी नहीं छोड़ा, इसके साथ भी मजदूरी की है इसने। उसकी वाइफ बताती है, बासु मेरी हेल्प कर रहा था, लेकिन उसके दिल से शक नहीं जाता। फिर बासु वहाँ से चला जाता है। रात को धिमकी बासु के पास जा रही होती है कि नंदू की आंख खुल जाती है और नंदू मजदूरी करने लग जाता है, जिसकी वजह से धिमकी को नींद आ जाती है। अगले दिन विक्की धिमकी से किसी जगह मिलता है और बैठकर उसको बताता है कि मुझे बासु पे शक है। धिमकी को डर लगने लगता है कि शायद इसको हम दोनों का पता चल गया है। वो उसको पूछती है कि किस बात का शक है तुमको उस पे? तो विक्की बताता है कि मुझे लगता है कि मेरी वाइफ का चक्कर बासु के साथ है, क्योंकि मैंने उसको अकेले में देखा था। धिमकी कहती है कि नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है और काम का तो क्या ही बताऊं, काम तो इतना दिल लगा के करता है कि अब क्या ही बताऊं। शक मत करो उस पे, वो ऐसा नहीं है। इसके बाद वो सब कहीं घूमने जाते हैं, जहाँ पे इसके साथ विक्की भी होता है। फैमिली आउटिंग के दौरान माहौल अचानक बदल जाता है। हंसी मजाक के बीच विक्की कुछ ऐसी बातें नोटिस करता है जो उसके शक को और मजबूत कर देती हैं। विक्की अपना पैर धिमकी के पास ले जाता है और धिमकी उस पे हाथ लगाने लगती है, क्योंकि उसको लगा था कि ये पैर बासु का है, लेकिन वो पैर तो विक्की का था। धिमकी को भी पता चल जाता है कि ये पैर विक्की का है और विक्की बस हंसता रहता है। घर लौटने के बाद धिमकी बहुत परेशान होती है और फिर बासु उसकी परेशानी खत्म करता है खेत में हल चलाकर। अगले दिन बासु विक्की की वाइफ से मिलता है तो वो बताती है कि विक्की ने मुझे बहुत मारा है। वो कहता है कि तुम बासु से पिटवाती हो। वो रोने लग जाती है और कहती है, मुझे यहाँ से दूर जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। लेकिन बासु दिल का अच्छा था। वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो उसको अपने सारे पैसे देकर उसको विक्की से दूर भेज देता है। वो बस पे बैठकर चली जाती है। इसके बाद विक्की अपनी वाइफ को ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलती। वो शॉप पे फोन करता है, लेकिन नंदू कहता है, मुझे नहीं पता। फिर वो बासु से बात करता है, लेकिन वो भी मना कर देता है। फिर वो अपने बाप को बताता है कि मॉम इस बासु के साथ रोज पिंकी मस्ती करती है और बासु आपके पैसे भी छुपा रहा है, इस पे नजर रखो। फिर नंदू अपने पैसे देखता है तो पैसे थोड़े कम थे, इसलिए उसको शक होता है। वो बासु से पूछता है कि तुमने कुछ पैसे लिए हैं क्या, लेकिन वो मना कर देता है। तभी वहाँ धिमकी आ जाती है। वो कहती है कि पैसे तो मैंने लिए थे इसमें से। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है कि धिमकी उसको रोकती है तो वो कहता है कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। इसके दिल में ये बात कैसे आई? वो कहती है, गुस्सा छोड़ दो, अगर तुम चले गए तो पिंकी मस्ती कौन करेगा? तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, गुफा तुम्हारी है। उसकी ये सारी बातें नंदू सुन लेता है और नंदू गुस्से में आ जाता है और बासु पे टूट पड़ता है। वो बासु की पिटाई करने लगता है और धिमकी दोनों को रोक रही होती है, लेकिन नंदू का गुस्सा इतना ज्यादा हो गया था कि उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसी वक्त वो मर जाता है। धिमकी कोशिश करती है उसको उठाने की, लेकिन बहुत देर हो गई थी अब।
दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन अब नंदू का काम खत्म हो गया था। इसके बाद रात को वो घर आ जाता है और फोटोज देख रहा होता है, जिनको देखकर वो बहुत रोता है और याद करता है कि नंदू अपने परिवार के साथ कितना खुश था और मैं भी मजे ले रहा था। साला किसकी नजर लग गई। बाहर बारिश हो रही थी और बासु भी बाहर आ जाता है और अचानक पीछे से विक्की भी आ जाता है। वो उसको कहता है, कुत्ते, तेरी वजह से मेरा परिवार खत्म हो गया, मेरा बाप मर गया। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम ने खुद पिटवाई थी, मैंने कुछ नहीं किया। इतना कहकर वो जाने लगता है कि विक्की पीछे से आकर एक चाकू से उसको मार देता है और वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। और अगर आपको ये मस्ती वाली कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।